कर रहे हैं। उस तरफ मैं आता हूं, लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपसे करना चाह रहा हूं क्योंकि आप ही से मुतल्लिक है। और सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, इस सवाल से पहले मेरी पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप दोनों से बात हुई है। अब सवाल मैं आपसे ये करने लगा हूं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट आपका नहीं हमारा होगा, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि नहीं वो हमारा होगा। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये तय हुआ था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, लिहाजा आप वादा पूरा करें। तो पीपल्स पार्टी ने पूछा आपके उम्मीदवार कौन है, उन्होंने कहा जी हमारे उम्मीदवार आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। इस पर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमें कबूल नहीं है, इसलिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में जो मुलजमान हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जिनके कत्ल का इल्ज़ाम है, तारड़ साहब उनके वकील हैं, इसलिए वो हमें कबूल नहीं है। तो ये फिर मसला कैसे हल होगा? देखिए अहमद मीर साहब, मैंने जैसे पहले कहा था कि सियासत में जो इख्तलाफ राय है वो सियासत का हुस्न है, और जहाँ तक रही उस केस का मसला, तो आपको पता है कि जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं वो हर बंदे की अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। और मैं एक बात वाजे कर दूँ, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं दो, जिनका कि उस मेन अक्रंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और जिनको सिर्फ उसमें गफलत की हद तक मुल्ज़म करार दिया गया है कि उनकी नेग्लिजेंस थी, उनकी ज़मानत की स्टेज के ऊपर जो मामलात थे उसमें हाँ मैंने बिल्कुल इसलिए किया कि जो लोग मजलूम हैं, जो लोग समझते हैं कि उनके साथ वो दोनों पुलिस अफसर हैं, जब वकील के वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। एक रिटायर हो चुके हैं, एक पिछले 20 साल से, वो उसको 15 साल से पोस्टिंग ही नहीं मिली। तो वो भी मैंने कुछ दोस्तों ने, कॉमन दोस्तों ने कहा, और फिर मेरे, आपको मालूम होगा कि मेरा तो अपना बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, मैंने लतीफ़ खोसा साहब के साथ काम किया है, एहसन भून साहब, आबद साकी साहब मेरे दरीना दोस्तों में से हैं। मैंने अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद आज से 2 साल पहले उन लोगों की जो कि सिर्फ गफलत की हद तक मुर्तकब पाए गए कि उन्होंने बाद में जो तफ्तीश के दौरान क्राइम सीन क्यों धोया, उसकी हद तक मैंने उनकी बिल्कुल वकालत की। और मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा बड़ा एतराज़ है जिस पे ये बात आनी चाहिए। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि जब आप बैठते हैं गुफ्तगू के लिए तो ये आपका एक हक होता है कि आप इख्तलाफ राय करें, और जो पार्टी डिसाइड करेगी डिसीजन वही होगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अब जनाब फ़ारूक हबीब साहब ये बताइए कि ये तो ठीक है पीडीएम का इख्तलाफ है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कह रही है हम ये इख्तलाफ तय कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे जो हुकूमत की एक मुहाजराई शुरू हो गई है, आप नहीं लगते कि अगर इदारे कमज़ोर होंगे तो अल्टीमेटली रियासत भी कमज़ोर होगी और हुकूमत भी कमज़ोर? देखिए मीर साहब, जहाँ तक अभी मैं आपका बड़ा अहम सवाल है इस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट पहले मैं उस पर बात करूँगा। देखिए ये पीडीएम के इख्तलाफ का मामला नहीं है। आज जो गिले शिकवे हुए हैं बड़े खुल के हुए हैं, और वही सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से हुए हैं। उन्होंने मियाँ साहब के सिर्फ पाकिस्तान आने के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने समदी शरीफ की तरफ भी इशारा किया है कि इसहाक डार साहब तो पाकिस्तान आ सकते थे, जहाँ पर एक एक वोट अहम था। इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान नहीं आए वोट डालने के हवाले से। तो जरदारी साहब ने एक लंबी फहरिस्त तैयार की हुई है, और जब कोई काम नहीं करना होता तो उस वक्त आपकी लंबी लिस्ट होती है गिले शिकवों की। हम भी हलकों वाले हैं, जब हम हलकों में जाते हैं तो हमारे सपोर्टरान भी लंबे गिले शिकवे निकाल के बैठे होते हैं। तो सियासत हम भी करते हैं, ये वो गिले शिकवे नहीं है जो बैठ के हल होने वाले हैं। ये तारीखें देते रहेंगे, कभी अदम एतमाद की देंगे, कभी इस्तीफों की देंगे, कभी इलेक्शन के बाइकाट की देंगे। करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, नतीजा 0/0 निकलना है। अवाम का वक्त ना जाया करें, लोगों का वक्त ना जाया करें। इसलिए मैंने आपसे पार्लिमान में आए, हाँ पार्लिमान में आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आकर गवर्नमेंट के साथ आकर बैठें। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, जो आप भी समझते हैं होनी चाहिए, हम भी समझते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हर इंतखाबात के बाद यही शोर आता है, हर जमात की तरफ से आता है धांधली हो गई, धांधली हो गई। आपका क्या ख्याल है कि मैं समझता हूं कि अब इलेक्शन कंक्रीट बातचीत होनी चाहिए। आप जब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करें तो आप ये तवक्को करते हैं कि अपोजिशन आपसे इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आगे बात करेगी? साहब, जो जिस तनाजुर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी मैं आपके सामने रखे देता हूं। उसमें मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, जब हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, बिल्कुल आईनी इदारा है। आईनी इदारे का आईनी होना, उसका एहतराम हमारे नज़दीक है, हमें उसके एहतराम में कोई शक नहीं है। लेकिन बुनियाद क्या है, जब आप आईनी इदारा है तो फिर आईनी इदारे की आईनी जिम्मेदारियां भी हैं। आइन का आर्टिकल 218(3) जो आपको पाबंद बनाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में भी लिखा है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है।
यानी आपने चोरी को चोरी होने से पहले रोकना है। हर इंतखाबात में तो वो उन्होंने नहीं सेनेट के रोका। बोलियां तो आप लगती नहीं हैं। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नहीं, देखें बात ये है मीर साहब, वो हम अभी विश लिस्ट की तरफ नहीं ना जाना चाहते। अच्छा। हम बात ये कर रहे हैं, किसी की विश हो सकती है, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, लेकिन हम बात कहां तक रखना चाहते हैं। मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं हुई? क्या करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में? अगर तो लिए गए हैं, हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो भी आ रही है, वहां पर पैसों के लेन देन का मामला हो रहा है, वोट जाया करने के तरीकेकार बताए जा रहे हैं, मिर्जा अफरीदी साहब जो है वोट भी गायब हो जाते हैं। वो अकलियत में होने के बहुत बावजूद बहुत अच्छी बात की जीत मीर गए। साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। यही तो वजह थी जिस वजह पर हम इनको कह रहे थे कि आए आईनी तरमीम कर लें, आए ओपन ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर काम कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त अपोजिशन का जो दिमाग 7वें आसमान पे बैठे हुए थे, नीचे आने को तैयार नहीं थे। अब रोना धोना भी इनका सामने आया हुआ है। अब तो हमने अपना मुतालबा जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, इस वजह से है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की अच्छा, उन्होंने अब सेनेट के